सीतानाथ जी। जय श्री राम। दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समरथ दोलन तेरा हो प्रभु, नानक देकर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुद अगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं कोटा साई करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभार। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शनहार। तो भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री श्री 108 श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाव से भक्ति मिले, भक्ति से भगवान। कर ले मनवा बंदगी, तेरा जीवन होए महान। कर ले मनवा बंदगी, तेरा जीवन होए महान। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सभी गुरुमुखों के इतने जो श्रद्धा प्रेम भरे हमें मैसेजेस मिले, फोन कॉल आए, आप सबकी श्रद्धा प्रेम भाव देखकर हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ तक आपका अपने हृदय से धन्यवाद करें, क्योंकि आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम, आपका भाव जो है, न जाने हमारे से तो कोसों दूर है, बहुत ही उच्च स्थल पर पहुंचा है। इसलिए आप सबके जो प्रेम भाव जो आपने प्रकट किया इस दासी के लिए, वो सभी प्रेम भाव आपकी विनय जो भी थी हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल श्री पंचम पातशाह जी के चरणों में समर्पित है। और उन्हीं से ही आप सभी गुरुमुखों को शुभ दुआ आशीर्वाद भी आया है, और आप सब गुरुमुखों की सुखी जीवन की सदा सलामती मांगते हुए आप सबको श्री परमहंसों की ओर से बहुत बहुत शुभ दुआ आशीर्वाद। भगवान की कृपा किसे कहते हैं? गुरुमुखों, संसारी बातें जो होती हैं, यानी कि संसार में हमारी कोई कैसी भी किसी प्रकार की कोई इच्छा पूरी हो, तो उसे
नाम दिया जाता है कि भगवान की बड़ी कृपा है। किसी का कोई घर में शुभ कार्य हुआ हो, किसी की नौकरी लग गई हो, या किसी को कोई खुशी प्राप्त हुई हो, कोई धन की, कोई मकान की, किसी भी प्रकार की, तो हर बात में यही मुंह से निकलता है कि भगवान की बहुत कृपा है। गुरुमुखो, भगवान की कृपा असल में क्या है, यह आप शायद अभी कुछ जानते हो या नहीं भी जानते हो। असल भगवान की कृपा जो है वो यह नहीं है, क्योंकि ये जो संसारी आपकी इच्छाएं, मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं, ये भगवान की कृपा से नहीं है। ये आपके अपने उन कर्मों से है। आप जो जो जैसे जैसे पुण्य कर्म करेंगे, आपको उन पुण्य कर्मों का ही फल प्राप्त होगा। आपके जो भी बिगड़े काम हैं वो सफल होते रहेंगे और आपको उन अच्छे कर्मों का नतीजा जो है प्राप्त होता रहेगा। अब भगवान की कृपा किसे कहते हैं, क्या है फिर भगवान की कृपा का क्या मतलब है? तो गुरुमुखो, भगवान की कृपा वो नहीं जो संसार से मिला दे, संसार की ऐशो आराम करा दे, माया से मिला दे। ये जो संसार है, ऐशो आराम है, ये तो सब काल माया का जाल है। इसलिए इसमें भगवान की कृपा का कोई लेना देना नहीं होता। ये हमारे कर्मों का लेना देना होता है। और भगवान की कृपा जो है वो केवल हमारी भक्ति की पूंजी है, जो हम एकत्र करके भगवान को प्रिय होते हैं, यानी कि भगवान के प्रिय पात्र बन सकते हैं जिससे। और वो भक्ति ही हमें भगवान से जोड़ती है, हमारे अंदर भाव प्रकट करती है, प्रेम आता है, उससे हमारी भक्ति होती है। और आप जैसी महान संगत का मिल जाना, ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा आप संगत के साथ मिल करके भगवान की महिमा का गुणगान करना, उनकी रचनाएं, लीलाओं का वर्णन करना, या उनकी कोई महिमा ऐसी सुनानी जिससे कि सभी गुरुमुखों का उद्धार हो, कल्याण हो, और सभी एक के साथ एक करके इस जीवन में भवसागर पार उतर सके। इसे कहते हैं भगवान की असीम कृपा है कि जिसने आप जैसी साध संगत से मिलवाया और सत्संग रूपी गंगा जल में स्नान करवा करके जीवन सफल बनाया। तो गुरुमुखो, ये सब आप समझ ही गए होंगे, लेकिन एक बात और है। भगवान के जो प्रिय पात्र बन सके, संसारी दुखों से, माया जाल से बच सके, एक यही व्यक्ति जो भगवान के बताए मार्ग पर चलाता है और दूसरों को भी चलाता है, वही सकल व्यक्ति है, वही सफल व्यक्ति कहलाता है।
भगवान का असल रूप है दूसरा व्यक्ति जो खुद को तो सही राह पर चलता है और पीछे पीछे अपने औरों को भी चलाता है। लेकिन कुछ उस राह पर अनजाने जाने अनजाने में कोई ऐसे ऐसे राहगीर मिल जाते हैं जो खुद भी रास्ता भटके हुए हैं और दूसरों को भी भटका देते हैं। यानी कि एक संत कोई जा रहे थे भगवान के घर, पीछे पीछे अपनी सारी संगत मंडली भी साथ लिए हुए, और इतने में रास्ते में एक राहगीर मिला उनको। वो कहने लगा कि आप इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? तो संत फरमाने लगे कि ये रास्ता भगवान के घर को जाता है, इसलिए इस रास्ते से हम जा रहे हैं। और वो राहगीर जो था, कहने को तो वो अपने आप में बहुत ही उच्च पदवी का था, धर्मात्मा कहलाता था, दूसरों की नजर में अपने आप में एक संत कहलाता था। लेकिन उसने जो महापुरुष जा रहे थे उनका रास्ता रोक करके कहा, भले ही आपको भगवान के घर जाना है जाइए, लेकिन इस सड़क से मत जाइए, ये सड़क मेरी है। उन महापुरुषों ने कहा कि ये सड़क अगर तुम्हारी है तो फिर तुम अभी तक उस सड़क से भगवान के घर क्यों नहीं पहुंचे? तुम अभी वहीं के वहीं क्यों खड़े हो? अगर ये सड़क तुम्हारी है तो ठीक है, तुम पहुंचो, हम तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। बात का, ज्ञान का ध्यान कुछ भी नहीं, लेकिन अपने अहंकार अहम में आकर के उसने उन महापुरुषों को मैं का अहंकार करते हुए बोल दिया कि ये सड़क जो है मेरी है। अब उस महापुरुषों ने वहां से तर्क वितर्क ना करते हुए चुपचाप अपने राह पर चल दिए और उनके पीछे पीछे सारी संगत भी चल दी, जिससे कि उन्होंने अपना तो स्वयं कल्याण किया ही, साथ में संगत का भी कल्याण कर दिया। तो यानी कि उनका ये इस बात का इशारा था कि हमारे राह में, जिस राह में फूल बिछे हों, उस राह में कई ऐसे भी कोई अज्ञानी आ जाते हैं जो कांटे बिछाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम उन कांटों को ना देखें, उन फूलों को देखते हुए उन फूलों की खुशबू और फूलों की कोमलता को महसूस करते हुए उस राह पर, अपने पथ पर चलते जाएं और कदम दर कदम बढ़ाते हुए अपना जीवन जो है वो सफल बनाएं, ना कि हम राहगीरों की बातों में आकर के अपना रास्ता भटकाएं। गुरुमुखो, राजा जनक एक बार नरक में गए। रास्ते में जाते जाते जब नरक नजर आया उनको, तो वहां क्या उन्होंने देखा कि बहुत से जीव जो हैं तड़प रहे हैं दुखों कष्टों के कारण। तो उन्होंने यमराज से पूछा कि ये जो इतने जीव तड़प रहे हैं, तो क्या इनको मुक्त नहीं किया जा सकता? तो यमराज ने कहा हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए इनको 2.5 घंटे का जो कोई अपनी कमाई में से सिमरन दे देगा,
तो ये मुक्त हो जाएंगे। तो राजा जनक ने कहा कि मैं 2.5 घंटे का सिमरन इनके नाम करता हूँ। तो जैसे ही एक तराजू मंगवाया गया यमराज ने, एक तरफ उन सभी दुखी जीवों को, रूहों आत्माओं को डाला गया और एक तरफ 2.5 घंटे का सिमरन डाला। तो जितनी भी रूहें आत्माएं थी सब की सब मुक्त हो गई। तो यानी कि हमारा जो सिमरन है, चाहे कोई कैसे भी समझे, आप अपने सिमरन में, ध्यान में, अटल विश्वास में जुड़े रहेंगे तो आपका सिमरन आपको न जाने कहां कहां से मुक्त कराएगा और आपका जन्म सफल करा करके आपको जीवन सफल हो जाएगा और आपके जीवन में दोबारा से 84 लाख की जूनियां कभी नहीं आएंगी। तो गुरुमुखो, इसी बात से एक छोटा सा हम 2 लाइनें बोलते हैं। याद रखना गुरमुखो, ये याद रखना, याद रखना गुरमुखो, ये याद रखना, जन्म मिलेगा ना बारंबार, जन्म मिलेगा ना बारंबार, सतगुर मिलेंगे बस एक बार, याद रखना गुरमुखो, याद रखना। मौका मिला है तो जन्म सुधार, मौका मिला है तो जन्म सुधार, दो मांगा कर तू बारंबार, सतगुरु से कर ले तो प्यार, भक्ति करके जन्म सवार, याद रखना गुरमुखो, ये याद रखना। तो गुरुमुखो, ये जरूर याद रखना कि ये मौका जो मिला है हमें बार बार नहीं मिलेगा। ये एक बार का मौका है, इसी मौके का सफल बनाएं, सतगुरु से मिल करके एकाकार हो जाएं, नाम सिमरन जप करके और प्रभु की बंदगी में खोते हुए अपना जीवन सफल बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।